नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो लोग दुबई में फंसे हुए थे और उसके बाद में सऊदी अरब आने के लिए पहले से ही लोग परेशान हैं। इंडिया में भी लोग हैं जो सऊदी अरब आने के लिए परेशान हैं। काफ़ी सारे नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। सऊदी अरब में भी काफ़ी लोगों को यानी तकरीबन 30 लाख लोगों को वैक्सीन भी लग चुका है। तो सऊदी की सरकार ने पहले ही कर रखा था कि दुबई में यानी कि वैक्सीन लग जाएगा बढ़िया से और वहाँ पर कोरोना का माहौल ठीक रहेगा, हमारे यहाँ भी वैक्सीन लग जाएगा तो हम दुबई से जल्दी फ़्लाइटों को चालू कर देंगे। उधर हर जगह से इन्होंने यानी कि इन्होंने पहले बता दिया था कि 17 मई से भी हम फ़्लाइटों को चालू कर देंगे। लेकिन आज की जो रिपोर्ट है सऊदी अरब की, इस पर अगर देखी जाए तो ऐसा लगता है कि ये सारे काम नाकाम होने वाले हैं। उधर दुबई में लोग तो पहले से परेशान हैं, उनके सर पर 31 मार्च भी आ चुका है, क्योंकि दुबई की सरकार ने पहले ही यानी कि 31 मार्च तक उनका वीज़ा एक्सटेंड कर रखा था। अब वो टाइम भी आ रहा है, ख़त्म होने वाला है। उधर परेशानी और भी है। लोग आशा कर रहे थे कि 8-10 दिन में फ़्लाइटें चालू हो सकती हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ उम्मीद दिख नहीं रहा है। आपको मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर सऊदी का आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। आज का कोरोना का जो रिपोर्ट है ये तो आप देख सकते हैं, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। 404 नए केस आए हुए हैं, जिसमें 387 केस ठीक हुए, 4 लोगों की डेथ हुई है। हालांकि ये सबसे इतने दिनों में सबसे ज़्यादा न्यूज मतलब आज में आया है। ये कोरोना का जो माहौल है ये आज ज़्यादा बना है सऊदी अरब में। ये 2 महीनों से 300, 350, 300, 350 यानी 400 कभी पार नहीं हुआ। आज के डेट में कोरोना का जो रिपोर्ट है ये 404 है, सबसे ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा रियाद में पाया गया है 184 हर जगह से, यानी कि अभी कल के डेट में, कल परसों में 156, 160 ऐसे आते थे, लेकिन आज के डेट में 184 रियाद में। काफ़ी हद तक बुरी खबर है ये कि जो लोग पहले से ही परेशान हैं, ऊपर से कोरोना की महामारी और भी ज़्यादा होती जा रही है सऊदी अरब में भी। तो अगर ये माहौल रहा सऊदी अरब में भी, कोरोना अगर फिर से बढ़ता चला गया, दुबई में तो चलिए 56% लोगों से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है, यहाँ भी 30 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगभग लग चुका है। लेकिन फिर भी ये जो नए नए इस तरीके से और भी ज़्यादा जो महामारी बढ़ता जा रहा है, इससे काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है उन लोगों के लिए। खास तौर से जो लोग दुबई में फंसे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी, क्योंकि उनके पास ना तो पैसे रह गए हैं खाने के लिए, कैसे कैसे तरीके से तो पैसा मंगा के लोग खा पी रहे हैं। कैसे काफ़ी लोग तो वापस जा चुके हैं, कुछ लोग बहरीन ओमान के रास्ते भी सऊदी अरब आ चुके हैं। लेकिन ये जो अगर देखा जाए कि दुबई से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइटें चालू हो जाएँ जल्दी से जल्दी, तो ऐसा होना बहुत असंभव दिख रहा है, क्योंकि जबकि कोरोना का माहौल ये बढ़ता दिख रहा है सऊदी अरब में। तो कुछ कह नहीं सकते हैं अभी इसके विषय में कि कब से दुबई से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइटें चालू हो जाएं। इस पर तो अब 17 मई का भी शक दिख रहा है, जो कि इन्होंने कहा था ऑल इंटरनेशनल फ़्लाइटें चालू हो जाएंगी। दोस्तों जो भाई सऊदी अरब से इंडिया जाना चाहते हैं, बहुत से भाइयों का सवाल था कि हम अगर मुंबई एयरपोर्ट पर जाते हैं तो क्या हमें क्वारंटाइन होगा। तो दोस्तों अगर आपको मैं आपको इसमें डिटेल में बता देता हूँ कि अगर आपने कोरोना का वैक्सीन लगवा लिया है तो आप मुंबई एयरपोर्ट पर अगर जाएंगे तो आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। आपको वहाँ पर यानी कि आप वहाँ पर जाएंगे, आपका जो रिपोर्ट होगा ये यहाँ का RT-PCR टेस्ट होगा, उससे भी देख लिया जाएगा। उसके बाद में जो आपका रिपोर्ट होगा वैक्सीन लगवाने, उस पर बार कोड होता है जिसको वो स्कैन कर लेंगे, उसके बाद में आपको जाने देंगे। तो हालांकि ये खुशी की बात है कि मुंबई एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट था जहाँ पर लोग जाने से डरते थे कि वहाँ पर पहुँचने के बाद में 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन तो हो ही जाएगा। लेकिन अब ये चीज़ वहाँ से हटा दी गई है। लेकिन अगर आप वैक्सीन लगवा कर जाते हैं तो आपको वहाँ पर क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अगर आप बिना वैक्सीन के जाते हैं, बिना वैक्सीन लगवाए, तो आपको क्वारंटाइन तो निश्चित है। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ इंडियन एम्बेसी जो कि रियाद में है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये डॉक्टर जो इंडियन के एम्बेसी के जो एम्बेसडर डॉक्टर यूसुफ जी हैं, इन्होंने सऊदी अरब के अन्य मतलब कई सारे मंत्रियों से इन्होंने बात की है। और बातचीत करने में बस खाली एक ही चीज़ के है, इसमें बात क्या हुई है इसको मैं आपको बता दूं। इसमें खाली बातचीत यही हुई है कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं मजबूत होंगे, और उसके साथ साथ में खाना क्या है, पीना क्या है, कैसे बिजनेस होगा, कैसे क्या होगा, खाली इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत हुई है। इसके अलावा कुछ नहीं हुई है। हालांकि हमने इनको एक बार एक रिट्वीट करके बात हमने पूछा भी था इनसे, कई बार वैसे मैं पूछ चुका हूँ और भी बहुत सारी बातें, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। आज फिर मैंने इनको ट्वीट किया था, इसी पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इनको कहा था, सर मैं कई बार आप लोगों से पूछा हूँ कि क्या सऊदी से नया वीज़ा निकलने लगा, इंडिया में नया वीज़ा स्टाम्प होने लगा सऊदी के लिए, लेकिन आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा क्यों? क्या आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है बताने की, वैसे ही इतना परेशान हैं और आप लोग कोई जवाब नहीं देते। लेकिन दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स इंडियन एम्बेसी का नहीं आया है।
ट्विटर पर आप फॉलो कीजिए, वहाँ पर रीट्वीट कीजिए। मैं बराबर इनको ट्वीट करता रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है हमारे काफ़ी भाई दुबई में भी फंसे हैं, इंडिया में भी लोग हैं जो सऊदी अरब आना चाहते हैं। काफ़ी लोगों की तो नौकरियाँ छूट चुकी हैं, इतना रुपया लोग लगा के काफ़ी हद तक परेशान हैं। तो आप हमारे ट्विटर वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आप हमको रीट्वीट कीजिए हमारे इनको टैग करके। उसके बाद में कुछ जोर क्या काफ़ी हद तक इस पर इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो आप दोस्तों, आप लोग हमको ट्विटर पर जाकर फॉलो कर लीजिए और इन ट्वीट को, जैसे ट्वीट मिले ट्वीट को रीट्वीट नहीं कि काफ़ी हद तक जो लिखना हो आपके मन में वो आप लिखते रहिए और इनको रीट्वीट करते रहिए। दोस्तों, जो भाई हमारे सऊदी अरब में काम करते हैं और कंपनियों में अच्छे वादे पर काम करते हैं, उनके लिए सऊदी के अधिकारियों ने एक गाइडलाइन जारी किया है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, सबका स्किल टेस्ट होगा जो कि जुलाई से चालू होने वाला है। स्किल टेस्ट होगा, इसमें इनको क्या नाम है 5 भाषाओं में ये टेस्ट होगा। इन 5 भाषाओं को हिंदी, उर्दू और अरबी, फिलिपीनी, ये सब भाषाएं होंगी। इन सब भाषाओं में पर यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद में आपको स्किल टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। अगर आप स्किल टेस्ट को नहीं पास कर पाते हैं, आपको 3 मौका दिया जाएगा। इन 3 मौकों में अगर आप सफल नहीं होते हैं तो आपको वापस अपने देश में भेज दिया जाएगा। लेकिन आपको ये स्किल टेस्ट पास करना होगा। अगर आप पास करते हैं तो फिर आप सऊदी अरब में काम करेंगे। अगर नहीं पास कर पाएंगे तो आपको इंडिया भेज दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको रहने नहीं दिया जाएगा। सऊदी अरब के द्वारा लगाया गया जॉब स्किल टेस्ट पास करने वालों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि 5 साल तक सऊदी अरब के लिए वैध रहेगा। जैसे आप स्किल टेस्ट अगर पास कर गए, मान लीजिए एक हिसाब से इम्तिहान मान लीजिए, अगर आपका इम्तिहान जैसे ये होगा, 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, तीनों बार में अगर आप पास कर गए तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि सऊदी सरकार की तरफ से होगा। 5 साल के लिए वैलिड होगा वो, कि आप सऊदी अरब में रहने के योग्य हैं और सऊदी इस चीज़ में आप यानी कि क्लियर है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। लगभग 17 लाख लोग हैं जो कि सऊदी में काम करते हैं, इन्हीं अच्छे वादों पर काम करते हैं, बाहरी लोग हैं। तो इनको अलग अलग, यानी यह परीक्षा 5 अलग अलग स्टेज में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यह परीक्षाएं जुलाई से शुरू कर दी जाएंगी और इसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ सऊदी में लेबर मार्केट को बढ़ाना, यानी लेबर मार्केट में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसमें हमने पहले भी वीडियो बना रखा है कि लोग फर्जी यानी डॉक्यूमेंट लगाकर और अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं। जो लोग अच्छे काम करने वाले हैं, अच्छे जिनके पास ओरिजिनल हर चीज़ है, वो लोग यानी कि काम करने को नहीं पा रहे, उनके पास दिक्कतें हो रही हैं। तो ये मोहम्मद बिन सलमान का जो अच्छा कदम है, हालांकि ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यह परीक्षाएं किन के लिए ज़रूरी हैं और किन के लिए नहीं ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, ये घरेलू वर्करों के लिए नहीं है। जैसे ड्राइवर हो गए या डोमेस्टिक वर्कर में जैसे ड्राइवर हो जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हो जाते हैं और मजरा वाले हो गए, खेती किसानी वाले, इन सब पर नहीं होगा। ये चीज़ खाली इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग इत्यादि यह सब परीक्षाएं लागू हो जाएंगी इन लोगों पर जो बड़े बड़े वादे पर काम करते हैं। उन लोगों के लिए खासतौर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सावधान हो जाइए, यानी कि जुलाई से यह काम शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।